नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफी। आज 14 तारीख है, 14 अप्रैल है और अंबेडकर जी की जयंती देश ही नहीं विदेशों तक मनाने का कार्यक्रम हो रहा है। और उसके साथ ही मैं बताऊं, दिल्ली जो राजधानी है देश की, वहां पर तमाम गली कूचों में आज किस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन का जो उपलक्ष्य है वो किस तरह से मनाया जा रहा है। मैं आपको मिलाऊं कि यहाँ पर मेरे साथ आप देख रहे हैं कुछ लोग मौजूद हैं, कमेटी है। और साथ में मैं बताऊं कि ई रिक्शा कमेटी पीतमपुरा दिल्ली की है, जो कि हर साल इस तरह के कार्यक्रम करती है। भीमराव जी की जो जयंती है, उनके जो काम है, उनके जो कार्य हैं, संविधान के निर्माता हैं, उनको याद करने का और उनके आचरण पर चलने का जो काम किया जाना है। मेरे साथ तमाम लोग हैं, हम बात करेंगे। कमेटी के अध्यक्ष हैं। सबसे पहले तो यह है कि जो आपकी कमेटी है ई रिक्शा कमेटी, उसके बारे में बताएं, कैसे बनी, क्यों बनाई और आज जो कार्यक्रम किया जा रहा है वो क्या है। तो ऐसा है, इसकी उत्पत्ति जो है, इसका कारण, पहले मैं अकेला समोसा बांटा करता था बाबा साहब की मूर्ति लगा करके। लोग मुझे देखते थे कि यार आप अकेला कर रहे हैं, ऐसा ना किया जाए कि लोग इकट्ठा हम लोग पैसा एकत्रित करके आज ये समोसा ना बांट करके हम भंडारा का प्रोग्राम किया करें। तो उस समय जब हमारी चर्चा चल रही थी तो 5-7 लोग थे। फिर हमने 5-7 लोग मिल करके पूरी टीम खड़ी हो गई। आज आपके सामने है, दिन प्रतिदिन हमारी टीम बढ़ती जा रही है और ये 5वां साल है हमारा। मतलब कह सकते हैं एक समोसे पर कमेटी बन गई है। समोसे पे कमेटी बन गई। देश का प्रधानमंत्री चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गया और आपने भी समोसे से आज इतना बड़ा जो लश्कर शुरू कर दिया। बाबा साहब की जयंती जिस दिन रहती थी उसी दिन समोसे उनकी जयंती के उपलक्ष्य में मैं अकेला बांटता था। तो उन्होंने कहा कि भाई आप अकेला बांटते हो, ऐसा करते मिल करके हम भंडारा करते हैं। ठीक है। तो एक सवाल कि समोसे बांटने की जो जो उमंग थी वो क्यों आई आपके मन में। मेरे मन में शुरू से बचपन से ही बाबा साहब के ऊपर मैं प्रेरित था, उनके जीवन को लेकर के, उनके संघर्ष को लेकर के, और उनके मार्गदर्शन में चलने का काम मैं बचपन से कर रहा हूँ। कोई एक ऐसा काम बताओ जिसको लेकर आपकी जो दीवानगी है अम्बेडकर जी के लिए वो ज्यादा है। कोई एक ऐसा बात बताइए। उन्होंने जो समानता का हम लोगों का अधिकार दिया, मौलिक अधिकार दिया, महिलाओं के लिए काम किया, समता मूलक समाज सुधारक का काम किया, ये सब हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात कही है कि क्योंकि अंबेडकर जी के अगर हम कामों की बात करते हैं तो उनका कोई भी ऐसा एक काम नहीं है जो पसंद ना आए। पसंद आने वाला उनका हर एक काम है। उनकी मुस्कुराहट भी एक संदेश देती है। लेकिन बात जब संविधान की होती है तो फिर अलग ही बात है। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि ये जो आज कार्यक्रम किया जा रहा है, कमेटी को किस तरह से चलाया जा रहा है, कमेटी में कितने लोग हैं, कितने मेंबर हैं और अभी कितना और आगे ले जाने का है इरादा। जी सर, सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ को आज की हार्दिक शुभकामनाएं बाबा साहब की देता हूं। सबसे पहले ई रिक्शा कमेटी और मेरे प्रिय मित्र को सभी को हार्दिक बधाइयाँ बाबा साहब की जयंती पर। सर, जैसा कि हमारे अर्जुन साहब अध्यक्ष जी बोले कि पहले मैं अकेला समोसा के रूप में स्टार्ट किया। सर, मैं 2016 में यहाँ दिल्ली आया और सर जैसा बता रहे थे कार्यक्रम समोसे से हुआ। तो फर्स्ट बार तो मैं देखा कि लोग समोसे से कर रहे हैं, फिर दूसरी बार और प्रोग्राम के, तो उससे मैं चूँकि गांव में भी मैं करता था बाबा साहब को, तो मैं एक प्रभावित हुआ कि देखो कर रहे हैं तो हम भी जुड़े और सबका सहयोग से एक बड़ा सा जनसमूह बनाए, एक कमेटी बनाई जाए, जो कि आज 25 लोग हैं कमेटी में और सदस्य 100 हैं। अच्छा। और आगे भी मैं सोचता हूं कि ऐसे और संख्या में बढ़ती रहे और अच्छे से। लेकिन अब सवाल है कि आपकी जो कमेटी के जो लोग हैं, खासतौर पे ई रिक्शा जो चलाने वाले लोग हैं वो ही हैं, ऐसा क्यों। जी, ई रिक्शा कमेटी की इसलिए पहले हम लोग ई रिक्शा कमेटी के बंदों से लोगों को जोड़े, क्योंकि हम लोग घूमते फिरते थे, एक ही लाइन में थे। और दूसरी बात, अन्य लोग भी जुड़ रहे हैं, जैसे हमारे और लोग हैं, और व्यवसाय करने वाले लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, और भी तरह के लोग हैं, वो लोग जुड़ सकते हैं ना। जुड़ नहीं, इनमें तो सभी लोग जुड़ सकते हैं। जी, इनमें सभी लोगों को जुड़ना है सर।
तो क्या लग रहा है कि कमेटी का नाम ई रिक्शा ही रखना चाहिए या फिर थोड़ा सा बदल देना चाहिए? नहीं, देखिए अभी वो तो कमेटी मिलकर तय करेगी। हाँ, वो कमेटी ये कमेटी मिलकर तय करेगी, लेकिन जो सोच थी वो ई रिक्शा से शुरू हुई थी और इनके जो अध्यक्ष हैं इस कमेटी के वो सूत्रधार हैं, कैसे चलाएंगे वो निर्णय मिलकर किया जाएगा। लेकिन अब सवाल हमारा कुछ और रहेगा, कमेटी के नाम पे चर्चा नहीं है, हमारा तो संविधान निर्माता जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, जिनके अनुयायी हैं आप, उनको लेकर चर्चा है। आज जो है पूरे देश के अंदर इस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है, आपने भी कुछ कार्यक्रम किया है, तो इस कार्यक्रम से क्या संदेश देने का काम हो रहा है? हमें लगता है कि हर व्यक्ति को ये संदेश पहुंचना चाहिए कि हमारे भीमराव अम्बेडकर का देश का सबसे बड़ा योगदान है। हाँ। और चाहे वो महिलाओं का हो, चाहे वो छोटी वर्ग का हो, तो किसी तरह न किसी तरह उनका सबसे बड़ा योगदान है, देश का सबसे बड़ा योगदान है। तो हमें लगना चाहिए कि छोटा से छोटा आदमी उनके बारे में अच्छी तरह से जाने और पहचाने। आज कहीं ना कहीं अगर सरकार बनने में भी एक भूमिका जो वोट की है, तो एक वोट का भी अधिकार कहीं ना कहीं बाबा साहब की एक देन है, उन्हीं से ही शुरुआत है कि जो एक समानता मिल गई है वोट में, सरकार चुनने का एक हिस्सा मिल गया है, एक हिस्सेदारी का भी एक बहुत बड़ा रोल है उनका। बिल्कुल बिल्कुल। सुरेश जी, सवाल अब यह है कि अम्बेडकर जी की कई सारे ऐसे काम हैं जिनकी चर्चा की जाए पूरा दिन कम पड़ जाए, क्या कुछ ऐसी बातें हैं जो आप हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे? कि बाबा साहब के बारे में चर्चा करना सूरज को रोशनी दिखाने के समान होगा। जो लोग ये कोशिश करते हैं, जैसे कहते हैं कि लोग जो आदर्श लोग हैं वो संविधान पढ़ के जज और कलेक्टर बन गए हैं, लेकिन जो हम लोग जिनको पिछड़ा कहते हैं, जिनके बाप ने संविधान दिया, उन्होंने संविधान नहीं पढ़ा। अगर वो संविधान पढ़ लेते तो आज वो भी उच्च स्तर तक पहुंचते कि उनके सामने लोग खड़े होने से भी डरते। आज हम देखते हैं कि जो आप एमपी में चले जाओ, गुजरात में चले जाओ, राजस्थान में चले जाओ, आज भी जो छुआछूत की जो बीमारी है, उस बीमारी को कहीं ना कहीं ख़त्म करने के लिए ऐसे संगठन बनना अति आवश्यक है। और मैं इन लोगों के उत्साह की मजबूती से करता हूं कि भाई इन्होंने जो इतना बड़ा कदम उठाया है कि दिल्ली के अंदर आके, ये प्रवासी लोग हैं, दिल्ली के अंदर आके इन्होंने अपना एक संगठन बनाया। उन संगठन को इन्होंने इतनी जल्दी मात्र इन 4 सालों के अंदर इन्होंने 125 कर दिया इसको, जबकि मैंने सुना है कि लोगों से लोग जुड़ता है, लेकिन जुड़ता कैसे है, ये कहीं ना कहीं ये प्रेरणा दे रहे हैं चीज की कि लोगों को किस तरह जोड़ा जा सकता है। बिल्कुल। एक सवाल और कि जैसे भी आपने कहा जो छुआछूत का मामला है, भेदभाव का मामला है, ऊपर से फिर आप यहाँ पर एक लंगर खिला रहे हैं, कहाँ पानी पीना उनके घर का सही नहीं माना जा रहा था, इस तरह की भेदभाव फैलाया हुआ था, और आज बहुजन समाज इकट्ठा होकर और बाबा साहब के अनुयायी बनकर आज आप खाना खिला रहे हैं, लंगर खिला रहे हैं, लोग खाने आ रहे हैं। ये बाबा साहब की देन है कि जो लोग हमें पानी दूर से पिलाया करते थे, आज हमारे बाबा साहब के नाम से लंगर में लगे हुए हैं, वो भी लाइन से खाना खा रहे हैं। बड़ी कामयाबी, बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात है। यही अपने आप में बहुत खुशी की बात है जब हमें कि आज खिलाने वाले बना दिया, खिलाने वाले जो बने उस बाबा साहब की देन है, और क्योंकि आज खा रहे हैं लोग। बिल्कुल, देखिए आप, लाइन नहीं टूट रही है। लाइन नहीं टूट रही, लंगर कम पड़ जाएगा। लाइन नहीं टूटेगी, लाइन नहीं टूटेगी सर, चाहे लंगर कम पड़ जाए, लंगर कम पड़ सकता है लेकिन लाइन नहीं टूटेगी। ये बहुत बड़ी कामयाबी है बाबा साहब को लेकर। हम और भी चर्चा करें, यहाँ इतने सारे लोग हैं जिनसे भी बात करूंगा, बहुत बोलना चाहते हैं, क्योंकि जब बात बाबा साहब की आती है, ये सब उनके अनुयायी हैं और उनके कामों पर चर्चा करना, उनकी तारीफ करने को इबादत मानते हैं। तो एक सवाल यही है कि अगर हम बात करते हैं बाबा साहब के काम की, जैसे हम बात कर रहे थे छुआछूत को लेकर बहुत बड़ा जो चलता रहा है, आज कहीं ना कहीं वो खत्म होता नजर आ रहा है। देखो, मैं अपनी बात बताऊंगा। जब मैं 25 साल तक का हुआ तो मुझे नहीं पता था बाबा साहब जी के बारे में, और 25 साल की जो मेरी यात्रा रही, मेरे माता पिता अनपढ़ हैं, किसी ने नहीं बताया, ना हमारे जानकार किसी ने नहीं बताया बाबा साहब के बारे में, काशीराम साहब के बारे में। लेकिन जब से मुझे पता चला कि बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, उसके उपलक्ष्य में 14 अप्रैल हमने मिलो सेवा संगठन का निर्माण किया 2006 में। जब से अब तक हजारों बच्चों को हमने शिक्षित किया,
प्रयास कर रहे हैं कि आगे भी चलता रहे और आज भी चल रहा है। अभी भाई साहब ने आपको बताया, हमारा परिचय दिया, तो हम चाहते हैं कि 25 साल की उम्र तक मुझे बाबा साहब के बारे में नहीं पता चला, लेकिन आज चाहता हूँ कि 25 महीने का बच्चा हो उसे बाबा साहब के बारे में पता चल जाए। उसके लिए हमारी टीम, हमारे सारे लोग प्रयास कर रहे हैं। बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिए हैं, हमारे माता पिता, हमारे बुजुर्ग वंचित रहे, लेकिन हमारा 25 महीने का बच्चा वंचित ना रहे, उसे शुरू से ज्ञान मिल जाए कि हमें आगे बढ़ना है, कैसे बढ़ना, बाबा साहब को पढ़ना है, शिक्षित बनना है, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? मेरे साथ मोहम्मद अनवर जी हैं, और किस तरह से आप जय भीम और डॉक्टर भीमराव जी के जो अनुयायी हैं, किस तरह से आप उनको पसंद करते हैं? बाबा साहब को तो सभी लोग पसंद करते हैं, और मैं तो एक दीवाना हूँ बाबा साहब का, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक महिला जो भी कैमरा चला रही है, और आज की डेट में वो कैमरा इसलिए चला रही है कि जो हिंदू कोड बिल आया था, जो बाबा साहब ने महिलाओं के लिए किया था, तो आज की डेट में जो आज वहाँ पे मीडिया में वो कई बार बहुत सारी बोलती हैं, लेकिन बाबा साहब को कोई याद नहीं करता है, वो सब उन्हीं की देन है, ठीक है। तो आज के कार्यक्रम में कमेटी को क्या कहना चाहिए? कमेटी जिस तरह से लंगर बांटने का कार्यक्रम कर रही है, तो इस पर क्या संदेश जाता है और इसकी अहमियत कितनी नजर आती है? हमें नहीं मालूम था, लेकिन अभी हमारे पास एक खबर गई कि आपको जो ना यहाँ पे कुछ जैसा चीफ गेस्ट होते हैं उनके रूप में आपको याद किया जाता है, ठीक है ना। तो पेंटर साहब जो ना, सुरेश पेंटर साहब, और हमको बुलाया गया, तो हम आए यहाँ पे, और हमें देख कर बहुत खुशी हुई है। और मैं ज़िंदगी में पहली बार मैं कभी लाइन में लग के खाना नहीं खाता हूँ। बाबा साहब का जो प्रसाद मैंने आज लाइन में लग के खाना खाया। लाइन में लग के खाना खाया है। मैं अपने दर्शकों से भी जानना चाहता हूं कि आज 14 अप्रैल 2026 के दिन आपने भी बाबा साहब को याद किया होगा, तो उनकी याद पर आप इस खबर पर क्या कमेंट करना चाहते हैं, जरूर करिएगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज से मोहम्मद रफी की ये खास रिपोर्ट।